हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है सर्कुलर मोशन। और इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आगे के नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो आगे का जो भी चैप्टर होता है, जैसे आपका रोटेशन मैकेनिक्स हो गया, रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका बेसिक्स कंसेप्ट क्या होता है सर्कुलर मोशन का, और इसमें क्या क्या फॉर्मूला आते हैं जो हम लोग पहले देख रखे हैं, और जो नहीं भी देखे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ देखेंगे, और उन सभी का डेरिवेशन भी किया जाएगा, ठीक है। और बहुत से कंपटीशन जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, जे एडवांस हो गया, उन सभी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही डिटेल तरीके से, ठीक है। और बहुत से बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, आपका जो भी बोर्ड स्टेट के होते हैं, झारखंड बोर्ड हो गया या फिर बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इवन जितने भी स्टेट के बोर्ड जो एग्जाम अपने लेते हैं, ठीक है, उन सभी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, सारे कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, और जो भी बताया जाएगा उसको आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। तो आप बचपन में ये सब एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रस्सी है हमारे पास, ठीक है, कोई रस्सी है, और रस्सी के एक एंड पे क्या करते हैं, किसी मास को हैंग कर देते हैं, मास को फिक्स कर देते हैं, और उसके एक दूसरे जो एंड होते हैं, है ना, तो उसको पकड़ कर हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो यहाँ फिक्स कर दिए, इस पॉइंट को पकड़ लिए, यहाँ पे मास को अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको रोटेट करेंगे, मतलब चारों तरफ घुराएंगे इसको, तो क्या होगा, ये मास जो है एक सर्कुलर फॉर्म, है ना, सर्कुलर ट्रैक को कवर करेगा, उसी ट्रैक पे क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब मूवमेंट करने का तरीका अलग है, हो सकता है कि स्पीड में मूव करे, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, या फिर हो सकता है कि हर टाइम में उसका स्पीड जो है चेंज होता रहा, मतलब चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो पहले हम डायग्राम से देखते हैं, और पहले से आप लोग जानते हैं अच्छे से, है ना, कि मान लेते हैं क्या है, इस तरीके से हमारा जो है एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, और ये ट्रैक है ना, और क्या करते हैं, इस पे एक रस्सी लेते हैं जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या करते हैं, मान लेते हैं आर है जो रेडियस है, तो यहाँ पे मास को हैंग कर देते हैं, मास को फिक्स करते हैं, जिसका मास का वैल्यू है एम है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी भी रस्सी को एक पॉइंट पे पकड़कर चारों तरफ घुमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रस्सी कहीं और चला जाता है और मास कहीं और चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि मास जो है उसी रस्सी से अटैच होकर उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि अच्छा, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा फोर्स जरूर होगा जो उस ट्रैक को मूव करने के लिए मजबूर कर रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, कंस्ट्रेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रस्सी को एक एंड में पकड़कर, है ना, इस एंड को पकड़कर इस मास को चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है। तो इसको सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमारे पास क्या रोप है जिसका लेंथ फिक्स कर दी एल है, ठीक है, और ये नॉन एक्सटेंसिबल है ना, मतलब एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब वो बढ़ नहीं सकता, लेंथ खिंचा नहीं सकता है, ठीक है, वो फिक्स ही रहेगा, आर ही रहेगा। तो इसके पास देखते हैं क्या है कि एक हमारे पास जो है रस्सी में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये टी फोर्स जो है यही रिस्पॉन्सिबल है इसको चारों तरफ मूव कराने में, चारों तरफ सर्कुलर मोशंस को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बॉडी, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा तो सेम इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो सेम इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो ये हमेशा क्या करता है, सेंटर की तरफ ही फोर्स को मतलब एक्सर्ट करता है, ठीक है, किसी बॉडी पे जब भी इसको अटैच करते हैं किसी स्ट्रिंग के थ्रू, या फिर किसी भी मतलब जो भी मटेरियल बॉडी है उसके थ्रू हम अटैच करते हैं, तो ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मूव करेगा, तो मूव करने के बाद क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी भी तो होगा, मतलब स्पीड भी तो होगा। तो ये मूव कर रहा है जिसका मतलब यहाँ पे इसके टेंजेंशियली क्या होता है, एक वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग v बोलते हैं,
ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब इसके सेंटर के तरफ जो भी सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हम लोग नाम अभी क्या दिए, जिसमें अभी फोर्स एक्चुअली में लगता है वो क्या है, टेंशन फोर्स। तो जब फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इधर जो सेंटर की तरफ जो भी एक्सेलरेशन लगता है उसको हम लोग एसी बोलेंगे, और आगे चलकर इसी का नाम क्या दिया जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और फोर्स इसी का होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो अब ये स्पीड क्या हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है बहुत तेजी में घूमे और हर टाइम में स्पीड बढ़ाता रहा हो, है ना, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा होगा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड फिक्स है, तो उसी के मतलब उसी का वैल्यू जो रख कर वो चारों तरफ मूवमेंट कर रहा होगा। किसी भी टाइम में देखेंगे तो हमें 5 मीटर पर सेकंड ही दिख रहा होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से मोशन जब स्पीड कांस्टेंट हो जाता है तो वैसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि स्पीड हर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, तो वैसे स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो हमारे चैप्टर में जो पढ़ना है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही पढ़ना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। ये हमारा क्या होता है, स्पीड। और इसी में हम डायरेक्शंस को भी ऐड कर देंगे। डायरेक्शंस और स्पीड दोनों को हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो उसके पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, टेंजेंट के अलोंग यदि स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है उसके अबाउट यदि स्पीड चेंज हो रहा है हर टाइम हर इंस्टेंट पे, तो वैसे स्पीड का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है फोर्स, वैसे फोर्स को बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। और उससे एसोसिएटेड जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो मान लेते हैं इफ जो v है वो चेंज हो रहा है ना, टाइम का फंक्शन हो गया, तो अब इसी डायरेक्शन में एक हमारा फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ft। ठीक है, वो क्या है हमारा ft। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स। और इसी से रिलेटेड जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जब भी सर्कुलर मोशन में यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब एंट्री होता है तो उस टाइम वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो जो टॉपिक है उसको पढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पढ़ना क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हम लोग सर्कुलर मोशन ही टॉपिक देंगे हेडिंग में, है ना। और ये क्या है, पहले इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन जो होगा, व्हेन अ बॉडी, बॉडी मीन्स हम लोग फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। व्हेन अ बॉडी, when a body is moving in a circular track, then motion of such body is called सर्कुलर मोशन, राइट। अब सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अभी इसका एक एग्जांपल लेकर समझे थे। तो पहला होता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ये दो तरह का होता है बेसिकली, है ना। तो पहला हमारा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेकेंड क्या होता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि यहाँ पे जो है
स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्पीड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। स्पीड का मतलब लीनियर स्पीड हो गया, या फिर बोल सकते हैं इसका एंगुलर स्पीड, दोनों जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब एंगुलर स्पीड मतलब बोलने का ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। एंगुलर स्पीड तो आपका टाइम के साथ हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है। और सेकंड क्या है हमारा, जो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पीड जो है लीनियर स्पीड है ना, इसमें वो क्या होता है, नॉट कांस्टेंट। मतलब ये नॉन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ चेंज कर सकता है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले या फिर नोट डाउन कर ले, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले ना डेफिनेशन का देख लेते हैं। ऐसा डेफिनेशन तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि उस टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है कि जब बॉडी का क्या होगा, स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, दैट मीन्स वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा उस टाइम हमारा जो मोशन होगा, सर्कुलर मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन रोल जो प्ले करता है वो क्या है, हमारा स्पीड है ना। स्पीड यदि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, और चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो क्या क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो चलिए वो तो हम लोग डेफिनेशन देख ही लिए। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म्स को यूज करेंगे जो हम लोग पहले से जानते हैं, या इवन हो सकता है कि जानते थे या भूल गए होंगे, तो उन सभी को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक आता है हमारा स्पीड, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बस देख लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए आप लोग लिखिए टेंजेंशियल फोर्स है ना, इसका नाम पहले आप लोग देख लीजिए, टेंजेंशियल फोर्स, ये क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं क्या है कि कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर इस तरीके से, है ना, सर्कल में मूव कर रहा है, कोई बॉडी यदि सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से, ये बॉडी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड क्या होगा, या फिर ऐसे देखते हैं कि कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर से क्या कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा या अदर सोर्स होगा जो इस पे इस तरीके से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और फोर्स इस तरीके से लगा रहा कि जो सर्कल है ना इसका टेंजेंट के ही अलोंग लगा रहा, ठीक है, टेंजेंट जो सर्कल का टेंजेंट है उसी के अलोंग क्या कर रहा है, ये हर टाइम फोर्स लगा रहा। अभी यहाँ था तो यहाँ लगाया टेंजेंट के अलोंग, मतलब इस तरीके से, है ना, ये फोर्स हमारा है। यहाँ था ऑब्जेक्ट, तो वो सेम इसी डायरेक्शन में क्या किया, फिर से फोर्स लगा दिया इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, सेम फोर्स एफ। यहाँ था तो सेम वो इधर से फोर्स लगा दिया टेंजेंशियली, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरीके से फोर्स लगाया एफ टेंजेंट के लॉन्ग, मतलब हर सर्कुलर ट्रैक का हर पॉइंट्स पे क्या कर रहा है वो टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा। तो वैसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स, और उसको इंडिकेट करते हैं एफ टी, है ना, किससे इंडिकेट करेंगे, एफ टी, ये एफ टी। तो टेंजेंशियल फोर्स हमारा क्या होता है, एफ टी, इसको यहाँ भी लिख देते हैं सिंबल के फॉर्म में एफ टी। और इसी से रिलेटेड जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जहां फोर्स लगा वहां एक्सेलरेशन तो आना ही है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखिए, when a certain force when a certain force is acting along certain force is acting on a body along tangent along tangent along tangentially
of the circular track of motion of body is called टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो देखें क्या है, एफ टी है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन जो है एफ टी से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसी से रिलेटेड जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग एटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, एटी। और ये क्या होता है, सेम it is defined as the ratio of tangential force by mass of बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आप यदि टेंजेंशियल फोर्स के बारे में जान रहे हैं तो ऑलरेडी आप क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो बस उसका डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी यहाँ कर दीजिए। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक छोटा छोटा क्या है टर्मिनोलॉजी जो हमेशा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं और जो डेरिवेशन होंगे वो सब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए, जो डेफिनेशन लिखा है उससे रिलेटेड हम लोग कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हम लोग टेंजेंशियल फोर्स के बारे में जानते हैं, और कोई बॉडी यदि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा, ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा और उस पे यदि टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा, ठीक है, तो उसके मास को, जो भी हमारा बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा, उसके मास को डिवाइड कर देंगे जो उस पे फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो भी बॉडी का मास मान लेते एम है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग एटी से बोलते हैं। और इसका यूनिट जानते ही हैं, फोर्स हमेशा क्या होता है, न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि लीनियर है, जब भी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर जो भी हमारा मोमेंटम है, जो भी है, उन सबों का बात करेंगे तो हमेशा ये हम जो भी पहले हम लोग पढ़े हैं, जो भी इसका यूनिट पहले हम लोग देख रखे हैं, वही यूनिट यहाँ भी यूज होगा। जैसे मीटर पर सेकंड स्पीड का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, या फिर मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड हो गया। तो इन सबों का जो पहले यूज करते थे अभी भी वही यूज करेंगे। हाँ, यदि डेफिनेशन चेंज हुआ, लीनियर को छोड़कर यदि सर्कुलर पे आ गए तो फिर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है ना, इसको हम लोग एफ सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि कोई भी बॉडी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा, तो उसको मूव कराने के लिए एक ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो उसके सेंटर के तरफ हमेशा लग रहा होगा। जो भी सर्कुलर ट्रैक है, तो उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर जो भी होते हैं उसके डायरेक्शन में उस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल में क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा, मतलब सर्कुलेट कर रहा। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जरूर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, जो इसको रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और वो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेंटर के डायरेक्शन में ही, जो भी सेंटर है इस सर्कुलर ट्रैक का उसी के डायरेक्शन में होगा, उसके टुवर्ड्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स होगा, जिसको हम लोग एफ सी बोलते हैं। और यही एफ सी जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशंस को परफॉर्म करने में।
हो सकता है कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या फिर ना भी हो, ये अलग मैटर है, लेकिन सर्कुलर ट्रैक पे यदि है तो उसको एक फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा, जो हमारा क्या है सर्कुलर मोशंस को परफॉर्म कर रहा, और उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा एफसी। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल इसको चारों तरफ मूव कराने के लिए सर्कुलर ट्रैक पे। इसका स्पीड चेंज हो सकता है या हो सकता है कांस्टेंट हो, वो एक अलग पार्ट है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात हो गया, टेंजेंशियल फोर्स का बात हो गया। लेकिन यदि सर्कुलर ट्रैक पे ये बॉडी है, यदि ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे है, तो इसका मतलब श्योर है कि इस पे एक फोर्स जरूर एक्ट कर रहा, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो हमेशा इसके सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, यदि बॉडी यहाँ पे होगा, है ना, तो अभी भी क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक पे ही है, तो अभी भी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, एफ सी इधर होगा, सेंटर की तरफ इधर होगा, तो अभी भी इधर लग रहा होगा, यहाँ होगा। मतलब सर्कुलर ट्रैक पे कहीं भी हो, सर्कुलर ट्रैक पे कहीं भी हो, उस पे जो फोर्स लगेगा हमेशा उसके सेंटर की तरफ ही लगेगा, तभी वो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे चल पाएगा। अब इमेजिन कीजिए, मान लेते हैं ये फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ये फोर्स नहीं लगा, मतलब इसको अपने तरफ खींचने वाला कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, तो क्या करेगा, यहाँ आएगा और ये सीधा इधर स्किप कर जाएगा, इस तरीके से स्किप कर जाएगा। तो अब ये कहाँ सर्कुलर ट्रैक पे रहा ही नहीं, है ना, तो हम इसको फिर सर्कुलर मोशन बोलेंगे नहीं। तो इसका यही मतलब है कि यदि कोई फोर्स जो है उसके मतलब कोई भी बॉडी पे यदि एक फोर्स लग रहा है और वो सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो इसका मतलब श्योर है कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वही जो है उसको सर्कुलर मोशन पे परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये सर्कुलर मोशन जो है, मतलब जो भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई फोर्स होता है एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फॉर्मूला तो होता है, लेकिन ऐसा कोई मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन ही फोर्स जो है हमेशा लाइफ टाइम तक हमेशा वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा उसको सर्कुलर ट्रैक मूव करने के लिए, वही फोर्स क्या बन जाएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक कॉन्सेप्ट है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स जो है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखे थे, इसके पहले एग्जांपल देखे थे, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या किया, एक मास को एक एंड पे फिक्स कर दिए, दूसरे एंड पे पकड़कर हम लोग क्या करें, इसको चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है, और वही टेंशन क्या करता है, वो उसको अपने सेंटर के साइड, अपने सेंटर के डायरेक्शन में क्या करता है, खींचता है। तो उस टाइम वो टेंशन ही फोर्स क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया, और भी बहुत से एग्जांपल है जो हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर में देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे क्या क्या, कौन सा फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, when a body is moving in a circular track, then there is a force which acts on the body and directed towards its center। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस से, और उसका जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है, and it is given by Fc equals to mv²/r। ठीक है, जहां पे क्या होता है, m जो है वो मास हो गया किसी बॉडी का, जो बॉडी मूव कर रहा, मास ऑफ बॉडी, और v हो गया वो स्पीड हो गया बॉडी का, जो जिस स्पीड से बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा। ठीक है, और ये r क्या हो गया, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, जिस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा उसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो r रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है हमारा
फॉर्मूला हो गया या फिर डेफिनेशन हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इसका डेरिवेशन करेंगे, हम लोग पहले हम लोग जान तो लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी होता क्या है, ठीक है। इसका डेरिवेशन सारा हम लोग करेंगे। टेंजेंशियल फोर्स का भी डेरिवेशन होगा, उसका भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कैसे आया है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी से एसोसिएट हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं, बस मास को हटा देंगे, मतलब इस मास को फोर्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो हमारा क्या हो जाएगा, v²/r, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। और उसको भी देखेंगे फॉर्मूला से आता कैसे है, ये डेरिवेशन का है क्या, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो घबराए नहीं, ऐसा नहीं कि बस डेफिनेशन लिखाकर फॉर्मूला लिखाकर और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आ जाएगा, वैसा नहीं। इसका सारा डेरिवेशन किया जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए, अच्छे से फील हो कि हाँ एक्चुअली में है ये क्या, कैसे आया, क्या इसका डेफिनेशन था, तो सारा आपको फील हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का मतलब ये क्या है कि जब तक आप फील ना करो तो फिजिक्स पढ़ने का मजा ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का एक फीलिंग्स है, ठीक है। फीलिंग्स को समझ आएंगे तो आपको मतलब फिजिक्स से लव हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत लोग जो है वो अपने दूसरे जेंडर से क्या करते हैं, लव करते हैं, उसी तरीके से हमारा फिजिक्स भी है। यदि एक्चुअल में आप फिजिक्स का स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है, लव हो जाएगा, और कभी इसके बिना रह नहीं पाएंगे आप, ठीक है। ये फैक्ट है। तो ये हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी हो गया। और इसका भी देख लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए ये जितना भी हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं ना, वो सारा जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दे रहे हैं ना, याद रखिएगा। जितना भी हम लोग दे रहे हैं सारा डेफिनेशंस, वो सारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड फ्रेम पे, अर्थ के फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि जैसे ही हम लोग फ्रेम को चेंज कर देंगे तो जो सेंट्रीपिटल है ना, उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा और वो सेंट्रीफ्यूगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट देखेंगे इसके बाद। तो ये सारा फ्रेम डिपेंडेंट है, क्योंकि न्यूटन सर जो थे, सर आइजैक न्यूटन जो थे, वो क्या थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। और जितने भी अपना मैकेनिक्स दिए हैं, न्यूटनियन मैकेनिक्स, वो सारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे ही दिए हैं। और जैसे ही आप यदि इनर्शियल फ्रेम से डाइवर्ट करते हैं, उससे थोड़ा भी डेविएट होते हैं, तो उसके बाद आपको जो है इनर्शियल फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा, और उस केस में आपको एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा एक स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ बस वही मास को डिवाइड करना है ना, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास ऑफ द बॉडी is called centripetal acceleration, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे एफ सी इक्वल टू क्या होता है, mv²/r, और इसी को हम क्या करेंगे, इसी को क्या करते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, ac, है ना। और ये क्या हो जाता है, v²/r, ठीक है। कभी कभी इसको लिखते हैं ओमेगा, ω²/r भी कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है, ω²/r। डेफिनेशन ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप मान लीजिए आपको समझ में आ रहा तो जस्ट ऐसे v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, तो v के प्लेस पे ये पुट कर देंगे तो आपको जस्ट पता चल जाएगा कि हाँ है क्या, तो इसको ऐसे लिखते हैं ω²/r, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है। जैसे हमारा लीनियर डायरेक्शन में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, यदि सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके पास जो भी स्पीड है, सर्कुलर मोशंस के दरमियान जो भी उसका स्पीड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन का जो है सर्कुलर स्पीड होता है, फिर एंगुलर स्पीड होता है। और उसका डायरेक्शन बेसिकली लीनियर डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ अलग होता है, परपेंडिकुलर द मोशन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जहाँ पे वो मोशन कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर ट्रैक को, उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग सब वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम एफ सी क्या है, ये ओमेगा क्या है, बस यहाँ पे लिख लीजिए, ओमेगा होता है क्या है, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड, ठीक है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। आर वही रेडियस, और वी क्या है, हमारा स्पीड है जो बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है।
यहाँ पे जितना भी बात करेंगे वो किसका बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि हमारे चैप्टर में जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का भी बात करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब, क्वेश्चन जब ऐसा आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग वहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, मतलब जो भी यूज होता है फॉर्मूला, कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये सब तो पता होगा ना, टाइम पीरियड क्या होता है ना, एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है किसी भी बॉडी के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में जितना चक्कर कर लेगा, जितना सर्कुलर ट्रैक को कवर करेगा, वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना। तो ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है, आप लोग पहले से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, डेफिनेशन को लिखा नहीं रहे, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा है वो, ठीक है। फालतू का वीडियो का लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं कि जब बॉडी जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा किसी सर्कुलर ट्रैक पे, स्पीड के साथ, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे, जो कुछ सिचुएशंस होते हैं उन सबको कंसिडर करेंगे। जैसे मान लेते हैं जैसे मानते हैं क्या है, कोई बॉडी है, वो एक सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से, है ना। डायग्राम तो पूरा परफेक्ट नहीं, फिर भी इट कैन बी मैनेजेबल, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मान लीजिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो उसका जो स्ट्रेट पाथ होता है, जो सीधा रेखा होता है, जो सीधा पोजीशन वेक्टर हम लोग देखते हैं, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना बॉडी का, ऑब्जेक्ट का। उसी तरीके से हमारा एंगल जो कवर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी के सिमिलरली जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि एक सर्टेन एंगल से रोटेट कर रहा है, तो जितना एंगल कवर किया वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। तो मान लेते हैं कोई बॉडी, इसका मास कुछ होगा, है ना, और अभी क्या है, ये थीटा एंगल को कवर कर रहा है, थीटा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं आर है, रेडियस क्या है, आर है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, राइट। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे, मान लेते हैं इसको ओरिजिन मानते हुए, इस बात है एक्स वाई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ओ पी, है ना, ओ पी क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है। और मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया, पी से पी प्राइम पे आ गया, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, पी से पी प्राइम पर आ जाता है। तो यहाँ से जो एंगल कवर करता है, मान लेते हैं वो डी थीटा कवर करता है, या फिर ऐसे मानकर चलते हैं, ये जो एंगल कवर किया है वो डेल्टा थीटा कवर किया ना, एंगल क्या किया कवर, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो पी से पी तक, पी प्राइम तक जाने में कुछ लेंथ भी कवर किया होगा, तो मान लेते हैं जो लेंथ कवर किया है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मान लेते हैं क्या है, डेल्टा एस है, ठीक है। रेडियस तो फिक्स है, आर ही रेडियस है, रेडियस से चेंज नहीं हो रहा है सर्कल का, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इसको कवर कीजिए, या फिर चलिए पहले ये देख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा थीटा और डेल्टा एस और आर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि जो आर्क होता है ये हमारा क्या है, पी क्यू, पी और पी प्राइम क्या हमारा एक आर्क है।
तो जो आर्क है वो बेसिकली कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, नहीं तो होता है आर्क बाय लेंथ, आर्क बाय रेडियस क्या होता है, एंगल का रहता है। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू रेडियस बाय रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा बताइए। तो रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, चलिए रेडियस आर है और एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा एस क्या है हमारा, डेल्टा एस बेसिकली है क्या, तो एक तरीके से लेंथ ही तो है ना, और ये बहुत छोटा लेंथ है ना, मतलब एक तरीके से मतलब है थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा लार्ज डिस्टेंस नहीं है ना। तो ये हमारा क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट होकर बोल सकते हैं, डिस्टेंस ना बोलकर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छोटा सा पाथ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस हो गया, छोटा सा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बराबर ही होते हैं, और ये क्या है, टाइम से डिवाइड करके दोनों साइड। तो हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, एक एवरेज वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी देता है भी, जिसको भी एवरेज बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या एक एवरेज वेलोसिटी ही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है। तो अब दोनों साइड क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं ना, टेकिंग लिमिट बोथ साइड डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। यदि मतलब टाइम जो हमारे पास है, जो टाइम है वो क्या बहुत छोटा हो जाए, मतलब इतना छोटा हो जाए कि वो जीरो को जस्ट टेंड कर दे, है ना, मतलब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात करें बेसिकली, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम डेल्टा टी को जीरो को टेंड करवा देंगे, या फिर बोल सकते हैं इसको एक इंस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मीन्स क्या है, वो टाइम को जीरो को टेंड कर रहा है और वो एक इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम बात करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हम यदि टाइम को छोटा करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे, है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा v, ठीक है, और ये क्या है हमारा लीनियर वेलोसिटी है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ना उसके पास, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा उसके पास, तो वही वेलोसिटी क्या है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी है ना। तो सेम इधर भी हो जाएगा, वो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, अब चलिए इसको बार बार लिखने से बेटर है कि हम लोग वो जो हम रिजल्ट लाए हैं v वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू, आर तो कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर जाएगा, क्योंकि वो कभी चेंज होना है नहीं, जो चेंज होने वाला वो हमारा क्या एंगल है और टाइम है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, एंगुलर स्पीड है ना, और वो क्या है, एवरेज एंगुलर स्पीड है। जैसे हमारा ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी, वैसे क्या हो गया हमारा ये एंगुलर स्पीड जो है वो एवरेज है। और यदि वो टाइम को जीरो को टेंड करा, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात करें कि एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल किस रेट से चेंज हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको क्या बोलेंगे ओमेगा, और ये आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या है, आर इंटू ओमेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ये क्या है, स्केलर फॉर्म है, जहाँ पे क्या होता है, ये v लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर स्पीड, वेलोसिटी नहीं है स्पीड है ना, लीनियर स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। आर तो हमारा रेडियस है, ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया रिलेशन जो है लीनियर वेलोसिटी विथ एंगुलर स्पीड, सॉरी लीनियर स्पीड विथ एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो देखिए पहले भी हम लोग क्या इसका डिस्कशन किए थे कि जो एंगुलर स्पीड होगा उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, मोशंस के परपेंडिकुलर होगा। जो भी मोशंस का प्लेन है ना, प्लेन ऑफ द मोशन, उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा एंगुलर स्पीड होगा या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें क्या है, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, यदि मान लेते हैं एंगुलर स्पीड को प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर मानते हैं ना, और एंगुलर स्पीड क्या हमारे पास इस तरीके से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये अब प्लेन ऑफ द पेपर जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ओमेगा का, ठीक है। और रेडियस का डायरेक्शन मान लेते हैं हमारा इस तरीके से है। तो क्या बॉडी, हम अभी देखें क्या बॉडी जो है ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है इस तरीके से, मतलब इसका जो डायरेक्शन है टेंजेंशियली वो क्या है, इस तरीके से है। इसको रेड पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो क्या है, ये है ना, यही तो है हमारा v। और ओमेगा क्या हो गया, बाहर के साइड में हो गया। यदि बॉडी किस तरीके से रोटेट कर रहा है इस तरीके से है ना, इसको हम लोग ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो बॉडी है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, लीनियर वेलोसिटी का या लीनियर स्पीड का, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि इस तरीके से रोटेट करने में क्या स्क्रू रूल लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, ये डायरेक्शन जो है थंब देता है। और ये बॉडी का यदि सर्कुलर परफॉर्मेंस हो रहा है, सर्कुलर मोशन यदि परफॉर्म कर रहा, ठीक है, तो उसका एंगुलर स्पीड इस तरीके से, मतलब बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा, तो इसी तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा होगा ना सर्कुलर सर्कल में, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते इस तरीके से, तो जो हमारा थंब है वही क्या दिखाएगा, इसका जो एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी का जो स्पीड है क्या है, वेलोसिटी है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो इस तरीके से मान लेते हैं। और रेडियस जो है वेक्टर इस तरीके से है, पोजीशन वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको करने पे क्या हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन दे रहा है वेलोसिटी का। तो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा, रेडियस इस डायरेक्शन में है, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो देखते हैं क्या ये ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा इधर हो गया और आर इधर हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, हाँ ये है स्पीड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, तो इस तरीके से हमारा जो ओमेगा होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है क्या होता है, v वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है कि जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो क्या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर हो गया है ना। जो ये पोजीशन वेक्टर है इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर है, इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर है, देख लीजिए है ना, इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है, यदि मान लेते हैं हमको, हम लोगों को एंगुलर स्पीड निकालना, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा r, ठीक है, v परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा r, v परपेंडिकुलर बाई r हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर स्पीड होगा, वो क्या होगा, हमेशा जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे उसके जो भी हमारा सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे मान लेते एग्जांपल, इसका कैसे हम समझेंगे कि क्या ये सही है गलत है। तो मान लेते कोई हमारा जो है बॉडी है इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्वर है और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या है, आर है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो मान लेते हैं वाई है। ठीक है, वाई है। तो बताना है कि इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का जो ही पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना, जो ही बॉडी मूव कर रहा है इस तरीके से, इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट हमारा जो ओ है, इसके अबाउट इस पॉइंट का मतलब इस बॉडी का जिसका मास एम है उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या होगा ये निकालना हम लोगों को। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका हमारा परपेंडिकुलर पहले लेंथ देंगे, देखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ है क्या, जो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ दे रखा हुआ है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो लाइन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, उसके परपेंडिकुलर पॉइंट से वो लेंथ क्या है, वाई है। ठीक है, और इस पार्टिकल का स्पीड क्या है, जो इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर इधर है और पार्टिकल जो है इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v/y। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। और भी देखते हैं छोटा सा एग्जांपल इसका। मान लेते हैं कोई बॉडी जो है इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी दे रखा हुआ है ये, या फिर चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। कोई हमारे पास वही इस तरीके से y और x एक्सिस से, ठीक है, कोई बॉडी है इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से मूव कर रहा है ना, पार्टिकल जो इस तरीके से मूव कर रहा 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, है ना, इधर मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहा -2 को 0 पे कट कर रहा, और यहाँ पे जो कट कर रहा वो, या फिर ऐसे समझते हैं, ये जो है वो -4 0 पे कट कर रहा और ये 3 0 पे कट कर रहा। ठीक है, तो बताना है क्या कि इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा पॉइंट है ओ, उसके अबाउट इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बेसिकली स्पीड मतलब निकालते हैं, है ना, एंगुलर स्पीड होगा क्या। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हमें इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा रेडियस के, ठीक है, उसी को डिवाइड करेंगे रेडियस से, तभी हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारा जो टास्क है वो परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा सर्कुलर ट्रैक, जो भी हमारा मोशन का लाइन है, लाइन ऑफ मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, इसको मान लेते हैं r। ठीक है, हमारा मेन टास्क यही है। ठीक है, राइट। तो अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से डिस्टेंस 3 है और यहाँ से डिस्टेंस क्या है 4, बस डिस्टेंस का देख रहे हैं ना, डिस्टेंस ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ऑब्वियस बात है एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हैं। मान लेते एंगल थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बताइए। तो ये थीटा हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो 5 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, 3 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसके सामने जो है साइड छोटा है तो ऑब्वियसली 37 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, अब ये 37 है, ये लेंथ पता हमें, है ना, ये लेंथ पता है, तो इसका एक ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा OP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, OP कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं
कैपिटल आर, ठीक है। तो ओपी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ क्यू है ना, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये ओ क्यू कितना दे रखा हुआ है, ओ क्यू कितना है हमारे पास 4, तो 4 साइन 37 डिग्री, ठीक है। ये हमारा वैल्यू मिल गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ का। और वेलोसिटी ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 2 है। तो एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो v परपेंडिकुलर बाय रेडियस। रेडियस हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल आर माने हैं, जिसको इसी सिंबल में लिखते हैं। तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है, 2 मीटर पर सेकंड। इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है, ये, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। और रेडियस क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर। आर हमारा क्या, ओपी है, आर ही तो क्या हमारा ओपी है, और ओपी कितना है, 4 साइन 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, ओमेगा इक्वल्स टू 2 और 4, 37 का वैल्यू कितना होता है, तो 37 का वैल्यू हो जाएगा आपका, cos 37 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 3/5 होगा, 3/5। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना होगा, 5/6 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5/6 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन आपको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर से मिल जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल, वो सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होंगे उन सबों को उसी में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।